हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिन जनरल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। ग्रुप डी के एग्जाम के बाद जो सीसीए वाले स्टूडेंट हैं, इनका जो है रॉ मार्क्स कितना आएगा, इनका सिलेक्शन हो सकता है और 1/3 जो आपको बोला जा रहा है, इसमें आपका कैसे ऐड होगा उसके बारे में भी बात करेंगे फ्रेंड्स। और आपका ग्रुप डी में कितने रॉ मार्क्स आएंगे तब आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा फ्रेंड। तो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे अपना आंसर की शेयर किए हुए हैं और एवरेजन मैं बता रहा हूं, जो एवरेज निकाल के मैं आपको बता रहा हूं कि कितने रॉ मार्क्स आ सकते हैं। रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके जो है मार्क्स बढ़ जाएंगे, बट जो रॉ मार्क्स है वो कितने आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज उसी बारे में बात करेंगे। और ये जो 1/3 का मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो क्या था, उसके बारे में भी बात करेंगे फ्रेंड। तो यहां पर जैसे आपके जो सीबीटी एग्जाम हुए थे, जो आपके यहां पे सीबीटी एग्जाम हुए थे, उसमें आपके कितने मार्क्स आएंगे तो सिलेक्शन हो सकता है। और ये जो 1/3 का बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आपका एआईटीटी का जो सर्टिफिकेट है, जो आपका एआईटीटी का जो सर्टिफिकेट है, तो वहां पे आपका कितना नंबर आ जाएगा, तो आपका दोनों ये ऐड होकर के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो भी बात करेंगे फ्रेंड। तो यहां पर जैसे देख सकते हो, ये 1/3 मैंने आपको बता ही रखा है। तो यहां पे जैसे अभी जितने भी बच्चे हैं, यहां पे जितने भी बच्चे मेरे पास अभी तक जो है सेंड किए हुए हैं डाटा, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। यहां पे लगभग 18 से लेकर के 20 के बीच में जिनका भी रॉ मार्क्स है, इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग 30 या 32 के आसपास में आ जाएगा यहां पे इनका जो है नंबर्स। उसके बाद ये 1/3 का जो मैं बता रहा था, ये क्या रूल है, इसके बारे में भी बात करेंगे फ्रेंड। तो यहां पर जैसे 1/3 का मैं बता रहा था, तो ये जो आपको बोल रहा था, जैसे आपके एआईटीटी में, ओके, एआईटीटी में 90% आ गए हैं, एआईटीटी में 90% आ गए हैं। कितने में से आएंगे, तो 100 में से ही तो 90% आएंगे। यहां पे आपका अगर 100 मार्क्स का है, यहां पे 100% का है, तो 100 में से 90% आए हैं, ये तो आप लोगों को क्लियरली पता है। तो यहां पर जब इसका 1/3 होगा, तो जब इसका 1/3 होगा, तो क्या इसका 1/3 नहीं होगा, इसका भी तो 1/3 होगा। तो यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आपके एग्जांपल दैट यहां पर मैं आपको बताऊं, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे जैसे आपका ये 100, ओके, सीबीटी एग्जाम आपके 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स के होते हैं। तो यहां पर 100 में से आपने जो है रॉ मार्क्स आपके यहां पे मान लीजिए एग्जांपल दैट 25 आए हुए हैं, रॉ मार्क्स आपके 25 आए हुए हैं। तो ये आपके 25 है, तो यहां पर ये इसी में नंबर में ऐड होगा, ये दोनों प्लस किया जाएगा। तो जब ये दोनों प्लस किया जा रहा है, तो जब यहां पे 1/3 करके ऐड किया जा रहा है, तो ये जो 100% है, ये आपके 100 मार्क्स यहां पे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका टोटल है, जो सीबीटी एग्जाम में टोटल 100 मार्क्स है, और जो यहाँ पे एआईटीटी का आपका 100% है, इसका भी तो 1/3 लिया जाएगा। जब इसका लिया जाएगा, इसका भी लिया जाएगा, उसके बाद आपका 30% बनाया जाएगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर जैसे आपके यहाँ पे 100 आपके हैं, 100 सीबीटी एग्जाम में 100 मार्क्स के हैं, तो इसके 1/3 आपके हो जाएंगे 33.33 ये हो जाएगा। तब जाकर के आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, यहां पे ऐसा हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे 33 पॉइंट यहां पे जब ऐड कर देंगे, यहां पे प्लस कर देंगे, तो आपका इतना टोटल बन जाएगा 33 पॉइंट समथिंग करके आएगा। इसको निगलेक्ट ही मान लीजिए। तो यहां पे आपका 33 यहां पे टोटल आपका बनेगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स। तो ये टोटल मार्क्स के बारे में बात कर रहे थे फ्रेंड्स हम लोग। तो यहां पर यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। और इसमें से आपका 30% मिनिमम मार्क्स पासिंग होगा ओबीसी का, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। लेकिन ऐसा होगा ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं और जितना भी आपका सिलेक्शन हुआ है, एटलीस्ट जो आरआरबी से आपका अप्रेंटिस जो किए हुए हैं, आपने अप्रेंटिस किया हुआ है, तो अप्रेंटिस का जब सिलेक्शन हुआ था उसमें भी ऐसा हुआ था। तो ये कौन सा रूल है, अगर ऐसा रूल होता है तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि आपके ये मान लीजिए 25 जो आपके रॉ मार्क्स आए हुए हैं 25, उसके बाद आप
आपके ये जो 30 ये जो आपके 90% है इसमें का आपका निकालेंगे तो यहाँ पे 30% आएगा। तो ये 30 मार्क्स आपके यहाँ पे ऐड होंगे। जब ऐड होंगे तो ऐड होकर के दोनों एक साथ होंगे तो क्या ये टोटल मार्क्स ऐड नहीं होंगे? टोटल मार्क्स भी तो ऐड होंगे यहाँ पे। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इसी पर मैंने बैक टू बैक 3 वीडियोस बना दिए हैं। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या मैं बोलना चाहता था। और मैं आपको बता दूं, आप सेफ जोन में तभी रहोगे, यहां पर आपको बता दूं 30% आपको लाना अनिवार्य है। और मेरे हिसाब से जो मेरे पास आया हुआ है, जो आंसर की आई हुई है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे आपको यहां पे 18 आपका 18 से लेके 20 मार्क्स, यहां पे 18 से लेके 20 मार्क्स रॉ मार्क्स आ रहा है। निगेटिव आपका काट करके, निगेटिव जो है वो कट कर देंगे। उसके बाद अगर आपका इतना आ रहा है और आप सीसीए स्टूडेंट हो और आपने एआईटीटी का जो आपका मार्क्स है वो भी आपने ऐड करवाया हुआ है, तो आपके चांसेस है कि आपके यहां पे सिलेक्शन हो जाएंगे फ्रेंड। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब ये 20 मार्क्स आपने लाया हुआ है तो ये लमसम एवरेज 30 के आसपास नॉर्मल के बाद आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद ये 1/3 ये भी तो ऐड होगा, ये ऐड होकर के आपके अच्छे से चले जाएगा। यहां पर आपका जो है, यहां पर ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं फ्रेंड कि 30 ही बन जाएगा, इसके आसपास में आ जाएगा। और उसके बाद यहां पर आपके ये 90% का, ये जो 90% है इसका 1/3 करेंगे तो ये 30, तो ये आएगा। तो लमसम आपको वहां पे मिनिमम 30% मार्क्स रखा गया है पासिंग। लेकिन फ्रेंड आपके जब ऐड होंगे यहां पे एआईटीटी के मार्क्स, तो जो बच्चे अच्छा किए हैं उनका भी तो ऐड होगा। तो ज्यादातर चांसेस है जिसके यहां पे सीबीटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा फ्रेंड। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 18 से 20 मार्क्स तक आपका रॉ आया हुआ है तो आपका स्वाभाविक है, अगर बच्चे कम है तो आपका सिलेक्शन एकदम निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड। तो यही मैं आपको बता रहा था फ्रेंड, और आशा करता हूं कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। अब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे आ गए जो कि यहां पे बोल रहे थे कि सर गलत बता रहे। वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मैं जानता हूं अच्छे से, जब हम लोगों ने केस किया हुआ था तो वहां पे जो केस हम लोगों ने किया हुआ था वो उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये वही बच्चे हैं जो हम लोग को नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, तो उनको मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, जो रहेगा मेरे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन दूंगा। मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड, बस आपको 10 से 15 दिन है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे जब रिजल्ट आ जाएगा, एटलीस्ट दिसंबर लास्ट तक बोला गया है यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे रिजल्ट आ जाता है आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मैंने जितने भी एग्जाम में आज तक देखे हुए हैं, जैसा मैंने बताया है ऐसे ही यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है फ्रेंड। और आपका जब एआईटीटी का जो आपका ये मार्क्स है फ्रेंड ऐसे ही ऐड होगा। रेलवे में जब आपने अप्रेंटिसशिप किया था तो आपका सेम ऐसे ही प्रोसेस से मेरिट बना था। तो वही बात मैं बता रहा था फ्रेंड, अगर ऐसा होता है कि आपको ये 100% ही आपको कैलकुलेट किया जाए, ये 100 ही किया जाए और ये 25 है और ये आपका 90% है, इसका 1/3 यानी 30% ये ऐड कर लेते हैं। तो जब इसका ऐड करते हैं तो ये टोटल ऐड नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स अगर ये मार्क्स ऐड किया जाता है और ये टोटल मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है फ्रेंड, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा लाइफ में कि ये मार्क्स ऐड नहीं करके आपको 100% ही बनाया गया और यहां पर जो है आपका ये और भी ऐड कर दिया, प्लस कर दिया गया। तो ये मेरे हिसाब से आपको सही नहीं होगा और ये गलत ही होगा। और इसमें जहां तक है, जब इसका 1/3 ऐड किया जा रहा है तो ये भी 1/3 ऐड किया जाएगा। लगभग संभावना है फ्रेंड, और आपको जल्द ही पता चल जाएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका रिजल्ट आएगा तो आप खुद देख सकते हो, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। और मैं बता दूं, आप सभी को बता दूं, जिसका अगर 18 से लेकर के 20 तक जो है यहाँ पे रॉ मार्क्स आ रहे हैं वो एकदम सेफ जोन में है, उनका जो है सिलेक्शन एकदम निश्चित है, ये हो ही जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन फ्रेंड मेरिट अगर कम गई तो, क्योंकि अगर आपके 18 से 20 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं फ्रेंड, तो और भी बच्चे हैं जिनका 30, 31, 55 भी आया
हुआ है, तो वो बच्चे सबसे पहले ऐड करके ले जाएंगे, उसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो इन बच्चों का होगा फ्रेंड। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। और 30% जो बोला गया है वो आपका मिनिमम पासिंग मार्क है। अगर उसके नीचे आपका आता है तो यहां पर अगर बच्चे ना भी होना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और सीटें रिक्त चली जाएंगी। इसीलिए यहां पे बोला गया है जो ओबीसी वाले हैं, जो ओबीसी और एससी एसटी वाले हैं, एससी और एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं, इन लोगों को यहां पर 30 मार्क्स, यहां पर 30% लाना अनिवार्य है। और जो जनरल वाले हैं फ्रेंड, उनके लिए, जो जनरल वाले हैं उनके लिए यहां पे 40% लाना अनिवार्य है। और जनरल स्टूडेंट का अगर 40% से नीचे आता है फ्रेंड, तो यहां पर उनका सिलेक्शन नहीं होगा। रीजन ये है कि यहां पे मिनिमम पासिंग मार्क रखा गया, अगर इसके नीचे जाते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ये पासिंग मार्क है, इसलिए इसको लाना तो मस्ट है। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। वैसे जहां तक संभावना है मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। मेरे अनुमान से यहां पर आपका जनरल का 41 या 42 के आसपास में ही रह सकता है। और 30 जो बोला जा रहा है 30% मिनिमम पासिंग मार्क है, तो किसी किसी जोन में 31 या 32 जाएगा। जहां तक संभावना है 30 ही रहेगा फ्रेंड। जैसा कि पिछले आपने ग्रुप डी के एग्जाम में देख ही लिया होगा, कुछ बढ़ सकता है 1-2 नंबर, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा फ्रेंड, और उतना ही रहेगा ये 30% के आसपास। तो आशा है फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा, और भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।